मुसलमानों में 4 शादियाँ अलाउ हैं, तो जब मन करता है एक शहर में शादी, एक गांव में शादी, जब मन चाहा तलाक तलाक बोला दूसरी शादी। तो ये महिलाओं के अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती आई है। मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ नहीं हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूँ, 4 शादियाँ इस्लाम अलाउ नहीं करता। सारे वो अधिकार जो अब तक मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये राइट्स मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेंगे। मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं है, उनको कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलता। हालांकि इस्लाम शरिया कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि पर्सनल लॉज बने हुए हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है उनके पर्सनल लॉ के आधार पर। और अगर इंडियन पीनल कोड यूनिफॉर्म हो सकता है तो इंडियन सिविल कोड यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हर एक इस देश की महिला को समान अधिकार मिलेंगे, उनके सिविल राइट्स एक जैसे होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म की हों। सबको अगर समान अधिकार मिलते हैं तो ये तो एक मजबूत राष्ट्र की ओर बहुत बड़ा कदम है। नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक बोल में। मैं हूं आपके साथ निकिता मिश्रा और आज हमारे साथ मौजूद है अंबर जैदी जी। आज हम इनके साथ सवालों का सिलसिला शुरू करते हुए यूसीसी के ऊपर कुछ सवाल करेंगे। तो मैम आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि यूसीसी को इतना बुरे तरीके से क्यों लिया जा रहा है देश में? कौन बुरे तरीके से ले रहा है? इसका तो स्वागत हो रहा है। मुस्लिम महिलाओं के लिए ख़ास तौर से ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि काफ़ी लंबे समय से इस पे चर्चा होती आई है और उम्मीद लगाई गई है कि इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, जो कि संविधान हर एक नागरिक को इस देश के समान अधिकार सुनिश्चित करता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हमारे देश में जिसमें प्रावधान है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए और धर्म और जाति के आधार पर लोगों के जो अधिकार हैं, सिविल राइट्स हैं, वो अलग नहीं होने चाहिए। और क्योंकि हमारे देश में धर्म के आधार पर पर्सनल लॉज बने हुए हैं, जिसकी वजह से वो जो समान अधिकार है वो आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। और यही वजह है कि काफ़ी लंबे समय से जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आती है तो कई सारी ऐसी जो धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम समाज की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जितने भी धार्मिक संगठन हैं, वो इसके विरोध में उतर आते हैं और हवाला यही दिया जाता है कि हम शरिया मानेंगे और यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं माना जाएगा। ये पूरी तरह से राजनीति है, क्योंकि अगर हम शरिया की बात करें तो जो इंडियन पीनल कोड है, यानी कि भारतीय दंड संहिता, वो हर एक के साथ समान है, यूनिफॉर्म है। और अगर इंडियन पीनल कोड यूनिफॉर्म हो सकता है तो इंडियन सिविल कोड यूनिफॉर्म क्यों नहीं हो सकता। धर्म के आधार पर क्या आपके और मेरे सिविल राइट्स अलग हो सकते हैं, जो कि नहीं होने चाहिए। हमारा संविधान उस बात को कहता है। तो ये कई सारे ऐसे बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है कि ये समानता की ओर एक बड़ा इनिशिएटिव है और मुस्लिम महिलाएं ख़ास तौर से इसका स्वागत कर रही हैं। मैम, आप एक मुस्लिम महिला हैं, आपके हिसाब से यूसीसी मुस्लिम महिलाओं पर क्या प्रभाव करेगा? सबसे बड़ा प्रभाव तो यही रहेगा, क्योंकि अब तक जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको समानता के अधिकार जो कि संविधान देता है उससे वंचित रखा गया है। चाहे शादी में हम उनकी सिक्योरिटी की बात करें, तलाक की बात करें, तलाक के प्रोसीजर की बात करें, तलाक के ग्राउंड्स की बात करें, शादी तलाक के बाद मेंटेनेंस की बात करें, गुजारे भत्ते की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, अडॉप्शन की बात हो, सक्सेशन की बात हो, तो ये सारे वो अधिकार जो अब तक मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिलते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो ये राइट्स मुस्लिम महिलाओं को भी मिलेंगे। मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं है, उनको कोई गुजारा भत्ता नहीं मिलता। हालांकि इस्लाम शरिया कहता है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि पर्सनल लॉज बने हुए हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है उनके पर्सनल लॉ के आधार पर और वो उसी तरह से फिर केसेस डिसाइड होते हैं, फैसले उसी तरह से आते हैं और जिसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं के साथ नाइंसाफ़ी होती है, उनको उनका हक़ नहीं मिलता। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो हर एक इस देश की महिला को समान अधिकार मिलेंगे, उनके सिविल राइट्स एक जैसे होंगे, चाहे वो किसी भी धर्म की हों। मैम, मदनी जी कह रहे हैं कि बहु विवाह स्वीकार्य है, तो आप बताइए कि बहु विवाह आखिर है क्या? मतलब उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है मुस्लिम महिलाओं को? महिलाओं पे सबसे प्रभाव तो मुस्लिम महिलाओं पे पड़ता है कि क्योंकि पर्सनल लॉज के अंतर्गत मुसलमानों में
4 शादियाँ अलाउ हैं, तो जब मन करता है एक शहर में शादी, एक गांव में शादी, जब मन चाहा तलाक तलाक बोला दूसरी शादी। तो ये महिलाओं के अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती आई है, और जो कि भारत के संविधान के अंतर्गत इसको भी नाजायज़ ठहराया जाएगा और यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। तो एक समय में आप एक ही पत्नी या एक ही आप पति रख सकते हैं, और आप डिवोर्स दीजिए, उस औरत का गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस, एलिमनी दीजिए, और फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं, जैसे कि हिंदू कोड बिल में होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अब सबको यूनिफॉर्म कर दिया जाएगा सबके लिए। और 4 शादियों की बात होती है तो इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ नहीं हैं। 4 शादियाँ जिस समय में इस्लाम आया था, उस समय में जब शादियों को कोई लिमिट नहीं थी, उस समय 4 शादियाँ एक हद बनाई गई थी। और 4 शादियों के लिए जो कंडीशन है वो एक इंसान के बस की बात नहीं है उन कंडीशंस को पूरा करना। तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ नहीं हैं। ये मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहती हूँ। 4 शादियाँ इस्लाम अलाउ नहीं करता, उस समय हद थी। और आज के ज़माने में तो आप किस तरह से 4 शादियाँ करेंगे? आप एक बीवी को गांव में छोड़कर दूसरी औरत के साथ चले जाते हैं, अपनी बीवी बच्चों का आप कोई ख़बर नहीं लेते, उनको खर्चा नहीं देते। तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी, आप जुल्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं बहुत बड़ा। तो गुनाह ना तो इस्लाम में जायज़ है इस तरह की हक तलफ़ी, और ना ही संविधान के अंतर्गत। देश में यूसीसी को लेकर इतना बड़ा बवाल मच चुका है, लोग विरोध कर रहे हैं, क्या इसके आने से कोई नुकसान पहुंचेगा देश को? देश को नुकसान क्यों पहुंचेगा? देश को तो फ़ायदा ही है। अगर सामाजिक न्याय की बात करें तो सबको अगर समान अधिकार मिलते हैं तो ये तो एक मजबूत राष्ट्र की ओर बहुत बड़ा कदम है। और जहाँ पर सामाजिक न्याय होता है तो वहीं पर अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। भारत की अगर हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं तो तभी ये सारी चीज़ें मुमकिन हैं जब समाज में लोगों को समान अधिकार मिल रहे हों। तो ये तो देश के लिए एक बहुत बड़े गौरव की बात है, और एक ख़ास तौर से महिलाओं और बच्चों के लिए ये काफ़ी हितकारी है।